कब पढ़ें, सी को कब क पढ़ें, या फिर क साउंड को लिखने के लिए किस समय हमें सी लिखना है या किस समय हमें के लिखना है, वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। इंग्लिश एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, इसे समझने के लिए इसके जो वर्ड्स के रूल्स होते हैं वो हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अगर आप इंग्लिश के वर्ड्स के रूल प्रॉपरली समझ लेते हैं तो इंग्लिश आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी। और यही सेम चीज़ हमें अपने बच्चों को भी सिखानी है कि किस तरह से ईजीली इंग्लिश को लर्न किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है और समझा जा सकता है। सो इस वीडियो के एंड होते होते आप समझ जाएंगे कि किस तरह से इंग्लिश को रीड किया जाता है जब सी के या सी के हमें दिख रहा है तो, और किस समय हमें सी लिखना है, किस समय के लिखना है और किस समय सी के लिखना है। सो सबसे पहले हम देखते हैं लेटर सी के दो साउंड होते हैं, एक स और एक क। ये हमें बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि लेटर सी जो है, सी बोलते कैसे हमें, सी। तो बच्चे इस चीज़ पर फोकस नहीं करते हैं कि सी का साउंड क हो रहा है कि नहीं, उन्हें हमेशा सी का साउंड ही समझ में आता है क्योंकि वो लेटर जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है, लेटर का नेम जो है वो सी है। इस कारण से बच्चों को हमें बार बार याद कराना पड़ता है कि सी लेटर का साउंड क भी होता है। सो यहाँ पर बच्चों को रीडिंग करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है जब सी लेटर वाले वर्ड्स होते हैं। तो इनिशियल लेवल में बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो हमें बच्चों को प्रॉपर प्रैक्टिस करवानी पड़ती है। और ये रूल हमें बच्चों को सिखाना है, जब सी ई के साथ आ रहा है, जब सी आई के साथ आ रहा है, जब सी वाई के साथ आ रहा है, तो यहाँ पर सी का साउंड स होता है। जब सी ए के साथ आता है, जब सी यू के साथ आता है एंड जब सी ओ के साथ आता है तो इसका साउंड क होता है। ठीक है, इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे कि CELL सेल, CITY सिटी एंड CYCLE साइकिल। सो यहाँ आपने देखा कि जब CE के साथ आता है, CI के साथ आता है, CY के साथ आता है तो C का साउंड होता है। बट जब CAUNO के साथ आता है तो इसका साउंड कैट, कैट, कॉट, कॉट एंड कट। यहाँ जब सी ए के साथ आ रहा है, सी ओ के साथ आ रहा है और सी यू के साथ आ रहा है तो इसका साउंड क हो रहा है। सो ये रूल हमें बच्चों को सिखाना है। एकदम बिल्कुल भी इनिशियल लेवल पे हम बच्चों को ये रूल नहीं सिखा सकते हैं, पहले हमें उन्हें साउंड्स के साथ में फैमिलियर करवाना पड़ता है, जो बेसिक वर्ड्स होते हैं वो करवाने पड़ते हैं, फिर हम ये रूल बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो ये रूल था सी के लिए, सी का साउंड कब होता है, सी का साउंड कब होता है। आप देखेंगे कि जब सी ई के साथ आ रहा है तो इसका साउंड स हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर रूल आ जाता है के का। जब ई आपको लिखना है, मतलब ई साउंड के साथ में क लिखना है, ठीक है, के लिखना है, तो क्या करेंगे हम, उस समय हम के साथ ई यूज़ करते हैं और फिर हम के के साथ आई यूज़ करते हैं, फिर हम के साथ वाई यूज़ करते हैं। ठीक है, हम के का साउंड के लिए के साथ ई, के साथ आई एंड के साथ वाई यूज़ करते हैं। अगर क साउंड के बाद हमें ई लेटर लिखना है, क साउंड के बाद हमें आई लेटर लिखना है, या क साउंड के बाद हमें वाई लेटर लिखना है, या फिर इनमें से किसी के भी साउंड आ रहे हैं यहाँ पर, उस समय हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर हमें सी नहीं, हमें के लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल काइट, काइट वर्ड बच्चे लिख रहे हैं तो यहाँ पर आई का जो लॉन्ग साउंड है वो आता है। काइट के लिए हम आई का लॉन्ग साउंड यहाँ पर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम CITE साइट नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग है, हमें KITE काइट लिखना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर रूल पढ़ लिया है। और ये रूल जब बच्चे पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो उनके लिए स्पेलिंग लिखना भी काफ़ी ईजी हो जाता है। अब आप इस नज़रिए से किसी भी CK वाली स्पेलिंग को देखिए, आपके लिए भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं CK के बारे में। CK एक साथ आता है और ये क साउंड करता है, CK एक साथ में क साउंड करता है। ये हमें बच्चों को बताना है कि C का साउंड स और क दोनों होता है, K का साउंड क होता है।
बट जब सी और के साथ में आते हैं तो वो एक ही साउंड करते हैं, वो है क। आप यहाँ पर कुछ स्टोरीज भी बता सकते हैं कि ये दोनों फ्रेंड हैं, सी तो स और क दोनों साउंड करता है, क सिर्फ क साउंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सी को 2 गेम खेलनी आती है, एक स और एक क, लेकिन के को सिर्फ एक ही गेम खेलनी आती है, वो है क। तो जब दोनों साथ में खेलेंगे तो कौन सी गेम खेलेंगे? क। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलते हो तो उनको एक ही गेम आती है और आपको 2 गेम आती है, तो आप कौन सी गेम खेलते हो? जो दोनों को आती है। इसीलिए जब सी और के साथ में आते हैं तो दोनों मिलकर कौन सा साउंड करते हैं? क। सिर्फ और सिर्फ क साउंड करते हैं। और सी के को हमें एक साथ पढ़ना है और इसे क बोलना है। सी और के आप जब भी कहीं पर साथ में देख रहे हैं, जैसे कि बैक, डक, यहाँ पर जब सी के साथ में आ रहा है तो आपको सी और के को अलग अलग नहीं पढ़ना है, जैसे कि ब एस्क, बैस्क, इस तरह नहीं पढ़ना है। हमें इसे ब एक बैक पढ़ना है। ये दोनों एक साथ में हम पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह ड अ क, ड अस क नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कभी कभी बच्चे ट्राई करते हैं खुद से रीड करने का और गलत रीड भी कर लेते हैं। इसीलिए हमेशा बच्चों के इनिशियल स्टेज में बच्चों के साथ में रहिए जब बच्चे रीड कर रहे हैं, ताकि वो गलत प्रोनाउंसिएशन न सीख जाए। गलत प्रोनाउंसिएशन जब बच्चे सीख जाते हैं, गलत रीड करना जब सीख जाते हैं तो उनको अनलर्न करवाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। गलत चीज़ों को उनके माइंड से मिटा करके फिर नई चीज़ें सिखाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए जब बच्चे इनिशियल स्टेज पे रीडिंग कर रहे हैं तो उनके साथ साथ में रहिए और उनको सही चीज़ें सिखाइए। कई बार ऐसा पेरेंट्स करते हैं कि बच्चों को बुक्स दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम रीड कर लो। बच्चों को रीडिंग नहीं आती है तो वो ट्राई करते हैं खुद से रीड करने का। और कैसे रीड करते हैं? BACK, DUCK, उनको सिर्फ लेटर्स आ रहे हैं तो वो सिर्फ लेटर्स रीड करके छोड़ देते हैं, और इसी तरह वो स्पेलिंग भी लर्न करते हैं। BACK, DUCK, DUCK, इस तरह से लर्न करते हैं। तो ये बहुत ही रॉन्ग मेथड है और उनकी पढ़ाई जो वो पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। लेटर जो है वो तो उनको आते ही हैं, उन्होंने ऐसे भी नर्सरी, जूनियर, सीनियर में लेटर्स वगैरह सीख लिए हैं, बट हमारा टारगेट यहाँ पर अभी रीडिंग सिखाने का है। तो इस तरह से हम उनको रीडिंग करने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं कि तुम जाओ और रीडिंग खुद से कर लो। अगर बच्चे खुद से रीड करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि उनको जब रीड करना नहीं आता है तो DUCK, KITE, CITE, इस तरह से रीड करके वो बच्चे छोड़ देते हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इनिशियल स्टेज में हमें बच्चों के साथ रहना है। जो भी बच्चे रीड कर रहे हैं वो उनके साथ साथ में रहकर हम बच्चों को रीडिंग करवाएं। CK के कुछ और भी रूल्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली बताऊंगी। अभी अगर मैं आपको बताती हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए अभी सिर्फ और सिर्फ C और K के जो रूल्स मैंने बताए हैं उसके बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है, उसके बारे में बच्चों को सिखाना है, और उसके बाद CK के रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने इसमें से कुछ सीखा, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी नई चीज़ें सीखने को मिले और वो भी अपने बच्चों को अच्छी तरह से रीडिंग करना सिखा सकें। और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको रेगुलरली अच्छे अच्छे वीडियोस, इस तरह से एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।